अब देखिए डिस्काउंट का पार्ट 2 है, डिस्काउंट का पार्ट 2। अगर इससे पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं, जाइए प्ले से पार्ट 1 देखिए। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, उसके बाद हर टाइप का क्वेश्चन, परसेंटेज का हर टाइप का क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन, एक रूल अगर आप जान गए तो हर टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई भी चैप्टर हो। जैसे देखिए क्वेश्चन में विष्णु एक 360 रुपये में एक किताब बेची, 360 रुपया में एक किताब बेची तो 20% का लाभ कमाया। यदि इसे 330 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए 360 रुपया तो 20% लाभ है, 20% लाभ। अब प्रतिशत है, इसको हटाइए, प्रतिशत हटेगा 20/100, इसको काटिए 20/2500 तो 1/5 तो लाभ हो रहा है, लाभ तो 5 से 6। तो सीपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, पहले कितना था, क्रय मूल्य 5 था, अब कितना हो गया, 1 बढ़ गया 6। तो सीपी क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 6 है। अब जो करना है, क्वेश्चन में कहा गया विष्णु ने 360 पर एक किताब बेचा, कितना बेचा, 360 रुपया में। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 6, तो विक्रय मूल्य 6 है, 6 बराबर 360 रुपया, क्योंकि विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना 6 है, तो 6 बराबर 360 रुपया, 360 में बेचा गया। तब करना क्या है, 1 बराबर 360 बटा भाग में आ जाएगा 6, छक्का का 36, 6 बारी में तो निकल कितना 60 रुपया निकला, विक्रय मूल्य 60। अब जो 60 निकल के आया तो कहा गया क्वेश्चन में, तो इसे 330 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। अब जैसे कि एक बार कितना निकला, 60 निकला। अब जो है क्रय मूल्य कितना है, 5 को 60 से गुना कीजिए, हो जाएगा कितना, 6 30, 300। सीपी हमको 300 निकल गया, सीपी 300। अब जो सीपी हमको 300 निकल गया, कितना क्रय मूल्य, कितना खरीदा गया, ये 300 रुपया में, 300 रुपया में खरीदा गया, क्योंकि विक्रय मूल्य कितना है, 360 रुपया में बेचा गया था। तो 6 बराबर 360, 1 बराबर 60 रुपया, तो खरीदा गया कितना में, 300 रुपया में। 5 में 60 से गुना किए 300, हमको क्रय मूल्य निकल कर चला कितना, 300 रुपया, तो खरीदा गया 300 रुपया में। अब जो कहता है ये इसे 330 रुपया में बेचा जाता है, 330 रुपया में बेचा जाता है, तो 300 रुपया क्या है, 300 रुपया क्रय मूल्य, अब बेचा जाता है 330 में। अब देखिए 300 क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, 330 रुपया में बेचा गया, 330 रुपया। अब देखिए तो हमको क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य हमको 300, अब बेचा गया कितना में, बेचा गया हमको यहाँ दिया हुआ 330 रुपया में बेचा गया, कितना लाभ हुआ, 300। अब खरीदा गया, बेचा गया 330 में, कितना लाभ हुआ, 30 रुपया, किसके रिस्पेक्ट में, 300 के, और 100 से गुना, 0 खत्म। उसके बाद 30 में 3 से भाग दीजिए एक बार में, तो 10% लाभ, आंसर निकल कर चल, क्योंकि लाभ हो रहा है, क्योंकि 300 से 330 हो रहा है तो लाभ हो रहा है। अगर कम रहता, 300 से कम रहता तो हानि, तो 300 से 330 हो गया, कितना लाभ हुआ, 30 का, किसके रिस्पेक्ट में हुआ, 300 के, काटे 10% का लाभ आपको निकल कर चलाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 10% प्रॉफिट हुआ, 10% प्रॉफिट। जैसे क्वेश्चन में कहा गया उस टाइप से क्वेश्चन को आप बनाइए। जैसे देखिए क्वेश्चन में 330 में बेचा गया, 20% का लाभ हुआ। अब देखिए 330 में बेचा गया, 20% लाभ हुआ, तो कितना लाभ, कितना विक्रय मूल्य कितना दिया, 6 बराबर 360 रुपया, 1 बराबर 60 रुपया, 60 को क्रय मूल्य में गुना किए, 5 था क्रय मूल्य, 60 में गुना 300, क्रय मूल्य हमको खरीदा गया 300 रुपया में। अभी जो कहता है उसके बाद 330 रुपया में बेचा गया,
तो विक्रय मूल्य 330, 300 में खरीदा गया, 330 में बेचा गया। कितना लाभ हुआ? 30 रुपया का, किससे? 300 के रिस्पेक्ट में गुना किया, आंसर निकल कर चल आया। क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया है, उसे 10%, 30%, 40% क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? अब देखिए क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है, ऑल को जितना क्वेश्चन बता चुके हैं, ऑल चैप्टर जाइए प्लेलिस्ट में, ऑल चैप्टर बता चुके हैं। इसलिए एक रूल है, रूल पर हर टाइप क्वेश्चन, एक रूल से हर टाइप क्वेश्चन बनेगा, इसलिए 2 विधि क्वेश्चन को बताते हैं। इसलिए एक रूल आप जान गए, हर टाइप क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई भी चैप्टर क्वेश्चन रहे। जैसे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 500 अंकित मूल्य कितना है? 500 अंकित मूल्य का मतलब हुआ MRP, MRP कितना है? 5,000 रुपया, 5,000 MRP अंकित मूल्य 5,000। उसके बाद था उसे 10%, 30%, 40% क्रमिक छूट पर बेचा गया। 5,000 में 10%, 30% और 40% छूट दिया और तब उसे बेचा गया, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? तो कितना विक्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य कितना निकला, कितना उसे बेचा गया? अब देखिए क्वेश्चन में 5,000, तो 5,000 है, उसमें 10 पहले दिया, 10%, तो 100 में हमेशा 100%, हमेशा 100% में अगर वो 10% छूट दिया, कितना बचा? 90%, 90% हटेगा 100 से भाग। उसके बाद का क्वेश्चन में दूसरा 30%, तो 100 में 30% अगर छूट दे रहा है, कितना? 70%, 70% हटेगा 100 से भाग। उसके बाद 40%, तो 100 में 40, 60% हटेगा 100 से भाग। उसके बाद देखिए 2 जीरो खत्म, उसे 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो खत्म। उसके बाद 5 दूना 10, यहाँ 1 जीरो खत्म, यहाँ 1 जीरो खत्म। उसके बाद यहाँ बच गया 90, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 2 तिया 6। अब कितना बचा? 90 गुने 7 गुने 3, तो नतिया 27 को 7 से गुना करिए, 27 49 14 और 18, 1890 आंसर निकल जाएगा। 9 को 7 से करिए गुना और 7 को 3 से, तो 189। और उसके बाद कितना बच गया? जीरो बैठा जाए, 1890 इसका आंसर निकल कर चला। तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य तो बेचा गया कितना में? विक्रय मूल्य एसपी जो आपको निकल गया विक्रय मूल्य 1890 रुपया में उसे बेचा गया। कितना? 1890 रुपया में उसे बेचा गया। कितना? 10%, 30%, 40% क्रमिक छूट पर बेचा गया। अगर इतना छूट दिया तब उसे 1890 रुपया में बेचा गया। उसका MRP कितना था? 5,000। देखिए एक दुकानदार 560 रुपया में एक घड़ी खरीदता है और इसकी कीमत इस तरह से चिन्हित करता है कि 20% छूट देने के बाद वह 40% का लाभ कमाता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? घड़ी का अंकित मूल्य। अब देखिए क्वेश्चन में MRP पूछा गया, घड़ी का MRP कितना उसका अंकित मूल्य है, MRP उसका कितना है वो पूछा गया। अब जैसे देखिए तो 20% छूट, 20% छूट, तो 20% छूट, प्रतिशत हटेगा 20/100, 20/100, 1/5, 5 से 1 कम 4, क्योंकि छूट है। अब देखिए क्वेश्चन में 20% छूट देने के बाद 20% पहले छूट दिया, उसके बाद का 40% लाभ कमाता है, 40% का लाभ कमाता। अब देखिए MRP, उसके बाद
विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, उसके बाद खरीदा गया उसका एमआरपी उसका 5 रुपया था, अब उसका छूट है तो एक कम हो गया, कितना 4। पहले था एमआरपी उसका 5, अब बेचा कितना 4 में, क्योंकि छूट दिया। उसके बाद का वह 40% का लाभ कमाता, 40% का। अब देखिए क्वेश्चन में उसके कितना 40%, अब देखिए तो 40% है, 40% का लाभ, तो 40/100, 0 0 खत्म, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 2/5, कितना लाभ 5 से 7, 2 बढ़ गया, लाभ है तो 5 पहले कितना था 5, अब जो है लाभ 5 से 7 हो गया 7, तो विक्रय मूल्य जो है, अब देखिए क्वेश्चन में, तो इसे एक दुकानदार 560 रुपया में खरीदता है। अब देखिए जैसे जो लाभ हुआ, लाभ जो हुआ सीपी और एसपी। अब देखिए सीपी जो हमको निकला, पहले कितना था 5, पहले 5 था, अब हो गया 7, अब हो गया 7। अब देखिए उसके बाद 560 रुपया में खरीदा गया, तो सीपी खरीदा जो गया, सीपी कितना है 560 रुपया। अब जैसे देखिए एमआरपी 5 से 4, सीपी क्योंकि 10% लाभ कमाता, सीपी कितना है 5 से 7 हो गया, बढ़ गया 5 से 7। अब जैसे विक्रय मूल्य कितना 4 है, एक में 7 है, इसको समान कीजिए, विक्रय मूल्य को समान, इतना इसको 4 से गुना कीजिए, इसको 4, इसको मुकुट 28 हो जाएगा, और ये 7 को इससे गुना कर दीजिए, ये भी 28 विक्रय मूल्य समान हो गया। इसमें कितना गुना 4 से किया, इसको 4 से गुना कीजिए, यहाँ 7 से किया, यहाँ 7 से गुना कीजिए। तो अब देखिए विक्रय मूल्य समान हो गया, यहाँ 28 यहाँ 28 हो गया। अब करना क्या है, तो एमआरपी यहाँ हो गया 35 और क्रय मूल्य हो गया 20, 5 20। तो क्वेश्चन में कह दुकानदार 560 रुपया में एक घड़ी खरीदता है। अब देखिए खरीदा गया, तो यहाँ खरीदा गया कितना 20 रुपया, 5 20, तो 20 बराबर कितना में खरीदा गया 560 रुपया, 560 रुपया, क्योंकि खरीदा गया। तो सीपी हमको कितना 20 मालूम है, तो 1 बराबर 560 बटा 20, 0 0 खत्म, उसके बाद दूतिया 1 2 बारी में 4, बच गया कितना 1, 16, 8 दूना 16, कितना 28%, 28% आपको आंसर निकल कर चल आएगा। 28%, 28 कितना छूट देने के बाद वह 40% लाभ कमाता, घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। अब जैसे देखिए आंसर नहीं होगा, कितना 28 निकला, कितना 28, 1 बराबर 28 निकला हमको। तो हमको क्या पूछा गया, घड़ी का अंकित मूल्य पूछा गया। सीपी हमको निकल के चला है कितना, सीपी 5 20, 20 बराबर 560 रुपया, क्योंकि 560 में खरीदा गया, तो 1 बराबर 28 रुपया, 1 बराबर 28। अब देखिए 1 बराबर 28 निकला, तो हमको क्या अंकित मूल्य पूछा गया, अंकित मूल्य। तो एमआरपी कितना है, एमआरपी कितना है 7 × 35। अब देखिए एमआरपी कितना है 35, एमआरपी पूछा गया, एमआरपी कितना है 7 × 35, 35 है, 1 बराबर 28 निकला, 28 से गुना करिए, 35 को 28 से गुना करिए, 35 को 28 से, 8 × 5 40, 4 24 और 24 4 28, 10 बाकी 1, 6 1 7, 0 8 9, 980 आपको 980 इसका आंसर निकल कर चलेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 928 35 को 28 से, तो 980 आंसर निकल कर चला, कितना 980, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 980 आंसर निकल कर चलेगा। क्योंकि
एक दुकानदार 560 रुपये में खरीदता है, तो यहाँ क्रय मूल्य कितना है, CP 20 है, 20 बराबर 560, 1 बराबर 28। तो MRP पूछा गया, MRP कितना है, 7×35, 35 MRP, 35 को 28 से गुना किए, 980 आंसर निकल गया। उसके बाद इस क्वेश्चन में अगर विक्रय मूल्य SP अगर पूछा जाए तो कैसे करिएगा। जैसे SP अगर पूछा जाए तो SP दोनों में कितना है, 28, 28 है, तो 28 को अगर आपको विक्रय मूल्य SP अगर पूछा जाए तो कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, 28 है, 28, और उसके बाद 1 बराबर 28 से गुना करिए, 28 से गुना करिए, कितना, 784 आंसर निकल जाएगा। अगर आपको विक्रय मूल्य पूछा जाए तो विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ 28 है, 1 बराबर कितना निकला, 28, 28 को 28 से गुना करिए, 784 आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप के हर टाइप क्वेश्चन इस विधि से परसेंटेज और आयु का क्वेश्चन, एवरेज का हर टाइप का क्वेश्चन, आपको एक रूल पर क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन बनेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक जाइए क्वेश्चन को देखिए। देखिए, एक रेडियो के लिए 2 व्यापारी एक ही मूल्य का विज्ञापन देते हुए एक व्यापारी 25% और 5% का क्रमिक बट्टा मतलब हुआ छूट बट्टा, तथा दूसरा व्यापारी 20% और 10% का क्रमिक बट्टा देता है, तो बताइए कौन सी बट्टा श्रेणी का ग्राहक के लिए अधिक लाभप्रद होगी। अब क्वेश्चन में 25%, पहला व्यापारी प्रथम जो व्यापारी है वो कितना देता है, 25%, उसके बाद कितना, और 5%, 25% और 5% देता है। उसके बाद कहा गया तथा दूसरा व्यापारी जो है वो देता है 20%, उसके बाद 10%। अब जो करना है, 25 को गुना कीजिए 5 से, कितना हो जाएगा, 25 को 5 से 125%, उसके बाद 20 को 10 से गुना करिए तो 200%। उसके बाद कहा गया क्वेश्चन में, बताइए कौन सी बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए अधिक है। अधिक जो होगा 125 का आंसर, 125% आंसर आपको प्रतिशत निकल कर आएगा। क्योंकि दूसरा में जो है अगर 200 है, दूसरा में ये नहीं कि 200 आप मारिएगा, 200 टिक नहीं मारना है। जैसे कि क्वेश्चन में दूसरा कितना है, 200 है तो 200 नहीं। अब जो प्रथम में कितना 125 निकल गया, दूसरा में कितना 200%। अब देखिए तो सबसे उपयोगी होगा 125%, ग्राहक के लिए 125%। क्योंकि अगर फार्मूला पर जाते हैं तो 200 आपको फार्मूला पर सेट नहीं क्वेश्चन करेगा। इसलिए आप लोग ध्यान से 125% आपको आंसर निकल कर चल आएगा। इसलिए आपको क्वेश्चन 125% आंसर मारना है। अगर इस टाइप क्वेश्चन रहे तो आपको ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। जैसे किस व्यापारी अधिक लाभ दिया, व्यापारी जो 2 व्यापारी था तो ग्राहक को सबसे प्रॉफिट कौन अधिक दिया, तो प्रथम व्यापारी जो था 125% का छूट दिया और दूसरा कितना 200% का। इसका मतलब होगा 125% इसका अधिक उपयोगी होगा। आंसर 125% निकल के आएगा। क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार किताब पर छपे मूल्य पर 15% छूट देकर 20% लाभ कमाता है, तो पुस्तक के छपे मूल्य एवं लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य का, तो लागत मूल्य मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य, कितना वो खरीदा गया। उसके बाद छपे मूल्य का अनुपात, दोनों का अनुपात पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन में, तो छपे मूल्य पर 15% छूट दिया, छपे मूल्य पर 15% का छूट दिया। अब देखिए
तो छपा मूल एक्स माना, तो एक्स माना। उसके बाद कहा गया छपे मूल्य पर 15% छूट देता है, 15% छूट देता है क्या, छपे हुए मूल्य पर। अब देखिए छपे हुए मूल्य पर कितना, 15% का छूट दिया, 15% का, तो हमेशा 100%, हमेशा 100%। अब देखिए एक दुकान किसी छपे मूल्य पर 15% छूट देकर 20% का लाभ कमाता है, तो कितना छूट दिया, 15%। अब देखिए 100 में, तो x जो है माने x, अब x का 100 में अगर 15% छूट दिया बचा कितना, 85%, 85% पता चला 100 से भाग, तो 19 कितना, 17 पचे 85, 20 पचे 100, तो 17 x से गुना करिएगा 17x बटा 20। तो ये जो निकल के आया क्वेश्चन में, ये जो हमको निकल के आया क्या है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य हमको 17x बटा 20 निकल कर चल आया, क्या, विक्रय मूल्य। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा गया, उसके बाद कहा 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो 20% का जब लाभ हुआ कितना, 20% का, 20% लाभ हुआ, तो 20 बटा 100, 20 पचे 100, तो 5 से 6, 5 से 6 विक्रय मूल्य। अब देखिए तो कितना, 20% लाभ जो हुआ, तो 5 से कितना, 6 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कहा गया तो लाभ हुआ, तो पुस्तक में छपे मूल्य एवं लागत मूल्य का अनुपात क्या है। अब देखिए तो हमको विक्रय मूल्य तो हमको पता है, विक्रय मूल्य पता हो गया, विक्रय मूल्य कितना, 17x बटा 20। अब 20% जब लाभ हुआ तब वो कितना हुआ, लाभ जब हुआ। तो अब देखिए, अब इसमें सीपी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 5 से 6, 5। अब देखिए क्योंकि 20% लाभ हुआ, 20% लाभ हुआ, तो 5 से 6, 6 बटा 5, 6 बटा 5 आ गया। अब 6 बटा हम क्रय मूल्य निकालेंगे तब देखिए क्या करना है, 6 बटा 5 हो कि 5 से 6 हुआ, तो एसपी जो है विक्रय मूल्य कितना है, उसके बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य उसके बराबर 17x बटा 20, तो 1 बराबर 17x बटा 20। अब देखिए 5 जो है भाग में ऊपर चल जाएगा गुना में, उसके बाद 6 जो है गुना में भाग में चलाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20। अब जो है ऊपर बचा कितना, 17x, ऊपर 17x, नीचे 6 चौक 24, तो 17x बटा 24। ये आपको सीपी निकल गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकला वो देखिए, 20% लाभ हुआ, 5 से 6, 5 से 6 लिए। उसके बाद विक्रय मूल्य, उसके बाद हम विक्रय मूल्य को धरते हैं, विक्रय मूल्य बराबर कर देते हैं, विक्रय मूल्य बराबर कर दे, विक्रय मूल्य उसके बराबर कर दिए। हमको सीपी निकल कर कितना आया, 17x बटा 24। अब जो कहा गया क्वेश्चन में, छपे मूल्य एवं लागत मूल्य का अनुपात। अब देखिए छपे मूल्य, छपे मूल्य, उसके बाद लागत मूल्य, लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब हुआ कि सीपी क्रय मूल्य। अब देखिए छपा मूल्य कितना है, x, छपा मूल्य x अनुपात, और उसके बाद सीपी क्रय मूल्य कितना है, 17x बटा 24। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर कैसे निकलेगा। ये x खत्म, तो बचा कितना, बच गया 24 अनुपात 17, आंसर निकल गया। अब अगर इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, अगर अनुपात ऐसे अगर नहीं काटते हैं, तब देखिए दूसरा काटने का क्या विधि। अगर x के नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1,
तो x बटा एक, x बटा एक, उसके बाद उसके बटा कितना फिर है 17 x बटा 24, उसके भी बट्टा में है, उसके भी बटा में, तो 17 x बटा 24, उसके बाद x बटा एक, तो 24 जो है ऊपर आएगा, 24 ऊपर उलट जाएगा, और उसके बाद 17 x नीचे, तो x x खत्म, ऊपर कितना बटा 24 है, नीचे कितना 17, तो कितना ऊपर बचा 24 और नीचे 17, तो अनुपात कितना हो 24 अनुपात 17, 24 अनुपात 17 निकल गया। तो इस भी टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। x x काटिए 24 अनुपात 17 आंसर निकल जाएगा। अगर उस टाइप से नहीं काटते हैं, इस रूल से आप काट सकते हैं क्वेश्चन को।